अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा फेस। दोस्तों, चूँकि आपको पहले ही बताया था कि मैं अब्रॉड में था और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो पाइल अप हो चुके थे। एक प्रोग्राम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और दूसरा प्रोग्राम भी मैं आप ही के क्वेश्चन और आंसर के हवाले से तरतीब दे रहा हूं। तो आज जो सवालात आपके शामिल हैं उनमें ज़्यादातर असाइलम के हवाले से सवालात हैं, री एंट्री बैन के हवाले से सवालात हैं, बैंक अकाउंट खोलने के हवाले से सवालात हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से सवालात हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। तो पहला सवाल है MM खान फैंस लिखते हैं, जनाब तकरीबन 9 साल पहले अप्लाई किया था विजिट वीज़ा। गलती से जिसने फॉर्म फिल किया था गलती से उसने लिख दिया कि मैंने यूके का वीज़ा पहले अप्लाई नहीं किया हुआ, हालांकि मैं पहले अप्लाई कर चुका था। ये एक वजह बनाकर मुझे 10 साल का बैन लगा दिया गया। अभी 1 साल रह गया है, क्या मेरा बैन ख़त्म हो सकता है? जनाब, बात यह है कि बैन होता क्यों है। बैन इसलिए होता है कि आप कोई ऐसा एविडेंस देते हैं जिसके तहत आप मौजूदा एप्लीकेशन में फ़ायदा लेना चाहते हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, या आप ये कहते हैं जी कि मैंने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ, ये फ़ायदा लेने के लिए कि आपका पहले कोई इतराज़ नहीं था, ऑब्जेक्शन नहीं था, और आप जाके उसमें नो लिख देते हैं, तो फिर वही डिसेप्शन आ जाता है। अब चूंकि आपका रिफ्यूज़ल मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रेक्टिफाई हुई हैं। ऐसा भी हुआ है कि अगर जो रूल्स में लिखा हुआ है डिसेप्शन लफ्ज़ उसका डी कैपिटल में है, बड़ा डी है, तो फिर आपका डिसेप्शन लगता है। अगर आपके रिफ्यूज़ल में डी उन्होंने छोटा लगा दिया है तो फिर आप उससे निकल सकते हैं। बहरहाल, मैं तो आपको इस मौजूदा सिचुएशन में यही मशवरा दूंगा कि जहां आपने 9 साल गुजार लिए हैं, 1 साल और इंतज़ार कर लें, क्योंकि अभी अगर आप कोई भी पंगा करेंगे, शायद मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कोई मतलब ऐसा डिस्क्रिपेंसी करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, शायद वो आपको मज़ीद 10 साल के लिए बैन कर दें। इसलिए बेस्ट ये है कि आप अपना टेन्योर पूरा करें, जितना भी अरसा है आपका बैन का मुकम्मल होने के बाद आप अप्लाई करें और उन्हें कहें जी कि मेरी चूँकि जो सज़ा है वो पूरी हो चुकी है, मैं 10 साल में आपकी तरफ नहीं आया हूँ, तो आप मुझे वीज़ा दे दीजिएगा। जो पहले जो हुआ था उसका बता दें कि ये गलती से एजेंट ने किया था, क्योंकि एजेंट को मैं बताना भूल गया था और चूँकि डॉक्यूमेंट उसके पास थे तो मैं समझा शायद उसने कर दिया हो। तो बहरहाल ये आप अपनी प्लीज़ ज़रूर ले लीजिएगा। अनम जावेद ये कहते हैं जी, सलाम सर, क्या वालदा का बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है अगर वालदा पाकिस्तानी और वालद यूके नेशनल हो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए? हाँ जी, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आपके बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मदर के बर्थ सर्टिफिकेट की, ना ही फादर के बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर आपके फादर यूके में उनकी पैदाइश है तो मतलब फादर की, तो वो फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उनको नेशनैलिटी भी चाहिए होगी, ब्रिटिश पासपोर्ट भी चाहिए होगा। लेकिन अगर उनकी ओवरसीज़ में है, कहीं पाकिस्तान इंडिया में है, तो फिर उनको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनको जितना भी ट्रैवल हिस्ट्री है, उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, वो बतानी पड़ेगी। तमाम पासपोर्ट जब आप यूके गए हैं तमाम पासपोर्ट देने पड़ेंगे इन ओरिजिनल, और अगर वो पाकिस्तान में या आपके होम कंट्री में मौजूद नहीं है तो फिर जो उनका करंट पासपोर्ट है, जो वैलिड पासपोर्ट है, उसकी ऑल पेजेस की फ़ोटो कापी कलर्ड चाहिए होंगी। ठीक है। आगे जनाब आते हैं रियाज हुसैन साहब, कहते हैं कि वेरी गुड व्लॉग सर। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दे के जो है वो मेरा प्रोग्राम देखा, जज़ाकल्लाह। मिस्टर सिंह कहते हैं, सर मैं मेक्सिको जा रहा हूँ, अगर वो एंट्री नहीं देते तो क्या मैं असाइलम अप्लाई कर सकता हूँ एयरपोर्ट पर? देखिए मिस्टर सिंह, मैं पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स में ये बता चुका हूँ कि अगर आप पहले एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर आपको एंट्री नहीं मिलती और आप असाइलम की कोशिश करते हैं तो फिर आपको असाइलम भी नहीं मिलेगी। आपने एक माइंड बना लेना है कि अगर आपने असाइलम ही करनी है तो छोड़े फिर एंट्री वगैरह को, आप चले जाएं एयरपोर्ट पे और वहाँ जाके बताएं कि जी मैं असाइलम अप्लाई करना चाहता हूँ। पहली आपकी अपीयरेंस में ही आपका क्लेम असाइलम होना चाहिए। अगर आप पहले एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और बाद में असाइलम करेंगे तो आप लेट हो गए हैं, आपका वो कंसीडर नहीं हो जाएगा। जो पहला आपका बयान होगा वही कंसीडर होता है। बिलाल कहते हैं, सर अगर पासपोर्ट और वीज़ा भी हो तो क्या पासपोर्ट लॉस करके नेशनल आईडी पर असाइलम क्लेम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी है, और अगर उसके साथ क्लेम करते हैं ना तो आपका केस ज़्यादा जानदार है। लेकिन अगर आप विदाउट
पासपोर्ट आप क्लेम करते हैं, लेकिन आपको तो ये खतरा होता है कि जब आप पासपोर्ट पे क्लेम करेंगे हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दें, आपको यही डेंजर होता है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप आईडी पे क्लेम करते हैं और अगर आपको इंटरव्यू से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपको डिटेन कर लेते हैं, हो सकता है फिर आपको कई महीने साल लग जाएं रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो फिर आपको रिलीज तो नहीं करेंगे ना, वो अपने पास रखेंगे, डिटेन रखेंगे और आपका आउट पास बनवा के आपको भेजेंगे। तो बेस्ट यही है कि अगर आपके पास ओरिजिनल वीज़ा है, फेक नहीं, अगर फेक भी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी हमें भाग के आया हूँ, मेरे पास ये मामलात थे, इस तरह मैं आ गया हूँ, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है अपनी कंट्री का, तो फिर ज़्यादा रिकमेंडेड बात यह है कि आप पासपोर्ट सरेंडर कर दें उनके सामने, ठीक है। उसमें कोई खौफ नहीं है, अगर आपका इंटरव्यू सही है तो आपको वो डिटेन नहीं करेंगे और आपको रिलीज़ कर देंगे। हसनैन टूर्स कहते हैं जी, सर असाइलम के बाद जॉब की इजाज़त मिलती है या नहीं? जनाब पहले तो आपने ये बताया नहीं कि किस मुल्क में आप असाइलम कर रहे हैं, हर मुल्क का अपना कानून है, ठीक है। अगर आप यूके की बात कर रहे हैं तो यूके में ये है कि अगर आप 1 साल तक आपका जो है वो फैसला नहीं होता आपके केस पे, तो साल के बाद आपको ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एप्लीकेशन, विदाउट वर्क परमिट हासिल किए आपको इजाज़त हो जाती है काम करने की, जॉब करने की। जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो आपकी बुनियादी रजिस्ट्रेशन हर तरफ हो चुकी होती है, आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी जारी हो गया होता है, आपके जो रिकॉर्ड है पोस्ट ऑफिस में वो भी मौजूद होता है, डीएसएस में भी मौजूद होता है, तमाम इदारों में आप अपना डॉक्टर भी बना लें तो वो सारी चीज़ें आपके रेफरेंस में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप ये करते हैं जनाब कि आपका ज़रा केस चलता है, वहाँ साल साल केस यूके में चलते हैं, अगर आप केस चलता है साल से ऊपर, तो साल के बाद आप होम ऑफिस को लिख के एक नया, एक आईएनडी का एक नया डॉक्यूमेंट आप जब मंगवाएंगे तो फिर उसमें ये लिखा होगा कि आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं। जावेद अहमद वीलाग से कहते हैं जी, गुड इन्फॉर्मेशन, जज़ाकल्लाह जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद सरफराज खान कहते हैं, सर मेरे पास कैनेडियन वीज़ा मौजूद है, क्या एयरपोर्ट पर असाइलम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आपके पास कैनेडियन वीज़ा है तो आप जाएँ एंट्री लें वहाँ जाकर, उसके बाद देखें सूरत वहाँ की। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे करना चाहते हैं, ज़रा एयरपोर्ट पे करने से ये होता है कि बेनिफिट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने खुद अप्लाई किया था वीज़ा या किससे लिया है? अगर किससे लिया तो आजकल बहुत ज़्यादा उसमें सिस्टम चल रहा है, ख़राबियाँ चल रही हैं, जालसाजी चल रही है। ऐसा वीज़ा भी हो सकता है जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होंगे लेकिन आपका वीज़ा जेन्युइन नहीं होगा, या उसके अलावा आपको कोई ऐसा फर्दर डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा जो आपके पास होगा नहीं। खैर बहरहाल आपका जो क्वेश्चन था कि एयरपोर्ट पर असाइलम कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। आईडी है जी अपडेट नाउ, ये आईडी है, इसमें लिखा है जनाब के असाइलम किया है, मेरे पास वर्क परमिट है, बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं? हाँ जी, ये आपका एक फर्दर जो है वो उसी रेफरेंस के हवाले से क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जनाब आपको वर्क परमिट इशू हो गया है, वो कहते हैं जी मैं बैंक अकाउंट कैसे ओपन करूं, क्योंकि ज़ाहिर है हो सकता है उनके पास पासपोर्ट भी ना हो सकता है पासपोर्ट सरेंडर कर दिया गया हो सकता है उनके वो इलीगल इंट्रांट हों, ठीक है। अगर इलीगल भी इंट्रांट है, उनके पास एक होम ऑफिस की आइडेंटिटी होती है जिसपे उनका फ़ोटो लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि आप लाइबल टू बी डिटेन है लेकिन हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें उस आईडी के अंदर ये होता है कि वो आपकी एक आइडेंटिटी है, एक फ़ोटो आईडी भी साथ होती है, उसी पे आपके वो बेनिफिट्स स्टार्ट होते हैं डीएसएस में, दीगर अदारों में, और वो जो है उस पर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन आपको वो जो वर्क परमिट जो इशू होता है ना, जिसमें ये लिखा होता है कि आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, वो साथ लेके आप बैंक में जाएंगे तो फिर बैंक जो है वो बाउंड है आपका अकाउंट खोलने में। क्यों? इसलिए कि जब आप लीगल जॉब करेंगे तो आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी। इससे ज़्यादा आसानी अगर आप चाहते हैं तो फिर आप एक अपना वहाँ का कोई अकाउंट होल्डर रेफरेंस साथ ले जाएँ, आपका अकाउंट आराम से खुल जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।